कहाँ ध्यान पहुंच गए परीक्षित जी, हमारी तो लाइन ही टूट गई। हाँ, अगर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के पास में बैठ करके निद्रा आ जाए तो गाड़ी के ड्राइवर को नींद आ जाती है, आ जाती है ना। दासो मन भटकाओ मत, हाँ ध्यान केंद्रित रखिए। करविन कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। यहां तो स्वयं राम आ रहे हैं, यहां तो स्वयं राम आ रहे हैं। अगर अंतःकरण से एक बार राम का नाम ले लिया जाए तो क्या हो जाता है जानते हो? न जानते हो तो बताएं, बताएं कि हे प्रभु अब तो कृपा करिएगा। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम तो देवता हो। अगर संसार का कोई भी प्राणी अगर मेरा नाम लेता है तो मैं उसकी हर हाल में सुरक्षा रक्षा करता हूं। क्या करता हूं? सुरक्षा रक्षा करता हूं हर हाल में। एक बार वो मुझे पुकारे मैं विलंब नहीं लगाता, मैं तुरंत दौड़ करके चला जाता हूं। और अच्छा कैसे करते हैं परमात्मा? मां बन करके, कभी पिता बन करके। गोस्वामी जी ने दर्शाया बड़े सुंदर भाव में। क्या अवगत करा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लिखी है क्या? सदा तिनकी रखवारी, करो सदा तिनकी रखवारी, करो सदा तिनकी रखवारी, करो सदा तिनकी रखवारी, करो सदा तिनकी रखवारी। जिन बालक राखै महतारी, जिन बालक राखै महतारी, जिन बालक राखै महतारी। जिन बालक राखै महतारी। भगवान मां बने, स्त्री बने भगवान? हाँ बने। कब बने? भगवान बने महाभारत में, जब पितामह भीष्म ने प्रण किया कि मैं एक पांडव को वध करूंगा और दुर्योधन तू अपनी पत्नी को भेज देना, इसको मैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा। उस समय रात्रि में गोविंद गए और जाकर के मैया द्रौपदी को जगाया और जगा करके उनको जब लेकर के चले तो स्वरूप कैसा धारण किया? लंबा घूंघट डाला और लंबा घूंघट डाल करके जब प्रभु गए तो मां ही नहीं, भगवान ने तो वो कार्य कर डाला। केवल भगवान के निमित्त हम आप अगर हैं तो, जैसे द्रौपदी का समर्पण भाव था तो जब द्रौपदी चल रही थी तो उनके पैरों की जो पादुकाएं थी, जैसे हम माता जी ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के चलती हैं, अब इनसे कहो दौड़ो तो जी दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे ना, तो पैर फिसले। तो उन्होंने कहा जी चप्पलें उतारो फटाफट, जो पादुका उतारिए। मेरे गोविंद ने उन पादुकाओं को उतार करके अपने पीतांबर में बांधा और बांध करके लंबा घूंघट डाल करके जल्दी जल्दी ले जा करके गए और कहा कि द्रौपदी जब तक पितामह तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान न दे दें तब तक तुम उठना मत। और उन्हें तो पता था कि दुर्योधन की पत्नी आएगी। और जैसे ही गए और जा करके भगवान तो गेट पर छिप करके लंबा घूंघट डाल करके खड़े हैं और अंदर मैया द्रौपदी ने प्रवेश किया जहां पितामह समाधि में बैठे थे। जाकर के अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया और जैसे ही रखा तो उन्होंने बिना देखे ही बोल दिया अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे अखंड सौभाग्यवती भव बोला तो द्रौपदी मैया ने कहा कि बाबा आपने आशीर्वाद जो दिया है उसे मैं स्वीकार करती हूं। जैसे शब्द सुना, बोले मुंह खोलो। जैसे मुंह खोला बोले तुम इतनी रात्रि में यहां अकेली कैसे आ गई? तुम अकेली नहीं आ सकती। भगवान दो कारणों से, एक तो संत कहते हैं कि दो माताएं अगर एक साथ जा रही हैं तो कोई टोका टोकी नहीं होगी, और अगर एक पुरुष और एक मां जा रही है तो सबकी दृष्टि पड़ेगी। चाहे सगी बहन क्यों ना बैठी हो भाई के साथ में, सगी बहन क्यों ना बैठी हो भाई के साथ में बाइक पर और दोनों भाई बहन बात करते जा रहे हो, इतनी दृष्टि में भेद है तो उस समय वहां टोका टोकी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को संभालते हुए और स्वयं को मां स्वरूप दे करके और उसी भाव से जैसे मां अपनी संतान की सुरक्षा करती है ऐसे ही प्रभु ने उन पांडवों की द्रौपदी सहित रक्षा करी। और जैसे जाकर के वहां
पितामह ने उनका चेहरा देखा और चेहरा देखते ही बोल पड़े कि तुम अकेली नहीं आई हो, कौन आया है। बाहर निकले और जैसे ही देखा लंबा घूंघट, और वो चादर जैसे ही खींची तो कौन निकला? प्रेम से बोलो बंसी वाले की जय हो। तो मेरा प्रभु कौन बन करके गया? कौन बन करके गया? मां बन के गया या नहीं गया? अगर आप लोग भी, हम तो बड़ी विडंबना में हैं, वैसे तो यादव जी कहते सब कृष्ण जी हमारे हैं, लेकिन कथा के टाइम पे तो हमें जल लग रही है कि पूरे केसरपुर के ही ठाकुर जी हैं, है ना। पंडाल में तो जगौना है, बोलो सीताराम भगवान की। अगर काउ ठाकुर के पंडितन के गांव में कथा होती तो हम मानू लेते, है या ना है। देखो जो बात है बात तो हम कहेंगे, जा में हम कोई संदेह नहीं रखते। हाँ, और कोई 2 दिन की बात और रह गई है। कितने दिन की? 2 दिन की। अरे हम जानते हैं खूब द्वेष है मेरा, सबसे द्वेष है कथा करने वाले से, कराने वाले से, और जो सुनाने आए उनसे, लेकिन कृष्ण से किस किस का दोष है? सब लोग क्या कहते हैं, जब कथा किसकी है? उन्हीं अखिलेश पंडित जी की कथा हो रही है, या जब कथा महाराज जी की हो रही है? न जब महाराज जी की है, न अखिलेश पंडित जी की है। जब कथा है तो केवल मेरे प्रभु की है। किसकी है? भगवान की। हम तो जे विचार पर जाते कभी कभी सोचते रहते हैं, हम तो हर जगह जाकर के ये बात समझाते हैं कि इस बात को अपने दिमाग में बिठाइए, ये कथा भगवान की हो रही है। बाँच कोई भी सकता है, चाहे वो बड़े वाले महाराज जी आ जाए, चाहे अभी बैठे थे ये आ जाए, चाहे अनुज जी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे मैं बाँचूं, लेकिन कथा सुना कोई सकता है। लेकिन कथा किसकी है? कथा है किसकी? भगवान की। और जब भगवान की कथा है तो द्रोह किनसे है? भगवान से। भगवान से कभी द्रोह मत करिएगा। याद रखो, जिस पर भगवान की सीधी दृष्टि पड़ जाती है उसकी जिंदगी बन जाती है, और जिस पर भगवान की थोड़ी भी तिरछी दृष्टि पड़ जाती है उसका समूल नाश हो जाता है। याद रखो। जो बता दें किन पे पड़ी। अब तुम जे कहोगे सुना है, राम कथा रहे हो और पहुंच रहे हो महाभारत, यही कहोगे, लेकिन हम सुनाएंगे जरूर, तुम चिंता ही मत करो। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन गए और दुर्योधन गया जहां भगवान थे, तो भगवान ने एक लंबा घूंघट डाला, वो चादर ओढ़ी और लेट गए। दुर्योधन आया तो भगवान को तो पहले से सारी व्यवस्था पता थी क्या होने वाला है। भगवान ने द्वारपालों से कह दिया चिंता मत करो, जो आए उसे भेज देना अंदर, सीधा भेज देना। अब उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही अंदर उन्होंने प्रवेश की कुर्सी पड़ी है, उन्होंने खींची और सिरहाने बैठ गए, और अर्जुन जी गए वो सामने पैरों के पास खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। जैसी चादर हटी, नेत्र खुला, सीधी दृष्टि किस पर पड़ी? अर्जुन पर। और जैसी अर्जुन पर दृष्टि पड़ी, भगवान ने कहा अर्जुन तुम कब आए? पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा हम भी आए हैं, हम भी, हमारे पास समय नहीं था, मैं कब से बैठा था अहंकार में, मैं कब से बैठा था। तो भगवान ने कहा सुनो कौन आए हैं? तब तिरछी दृष्टि डाली तो युद्ध तो उसी समय हो गया, विजय तो अर्जुन की उसी क्षण हो गई, विलंब नहीं लगा, उसी क्षण अर्जुन की विजय हो गई। और जब अर्जुन की विजय हो ही गई है तो मामला बन ही गया है। समझ रहे हो ना? तो जिस पर मेरे गोविंद की सीधी दृष्टि पड़ जाती है उसका जीवन ही बदल जाता है। भाव का प्रभु की ऐसी कृपा भई कि 2 भाई थे, एक था संत प्रवृत्ति का और एक भाई था दुष्ट प्रवृत्ति का। तो संत प्रवृत्ति वाला भाई क्या करता था, जो भी संत महात्मा आए उसकी सेवा करे, पूजा पाठ में ध्यान लगाए, भगवान का अनुचरण करे। और जो दुष्ट प्रवृत्ति का था वो दिन भर तो दारू जुआ में अपना समय व्यतीत करे। और जब अपना समय व्यतीत करे तो एक दिन क्या हुआ कि एक संत जी आ गए, हष्ट पुष्ट संतुष्ट, और तंगड़े से संत जी आए। तो संत ने आकर के उसी संत प्रवृत्ति वाले भाई के दरवाजे पर आवाज लगाई, अलख जगाई, अलख निरंजन। जैसी आवाज लगी बाहर निकल के आए, बोले हाँ बताओ भैया क्या बात है। बोले बात ये है महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे भूख सता रही है, कुछ भोजन मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। अब भोजन कराया, भोजन कराने के बाद बड़ी सेवा करी, दक्षिणा दी, और जब विदा करो तो संत जी ने कहा बेटा सदा सुखी रहो, कोई इच्छा हुई मन में तो बताओ। बोले महाराज एक इच्छा है। बोले का? एक हमारा भाई है, उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी सीता राम नहीं बोला है, उसने कभी राम नहीं बोला, एक बार उसके मुख से राम बुलवा दो आप। तो बोले जा कौन सी बड़ी बात है, अभी लो बेटे,
अभी बुलवा रहा हूं। अब संत जी चले और जा करके संत जी ने क्या किया कि जहां वो बैठा जुआ खेल रहा था उससे जाकर के उन्होंने कहा, बच्चा सीताराम। जैसे ही कहा बच्चा सीताराम, तो आप जानते हो क्या हुआ? उसने देखा तक नहीं। दोबारा बाबा जी ने फिर कही, बच्चा सीताराम। उसने फिर नहीं देखा। तीसरी बार वही बोले, बच्चा सीताराम। अब उसने देखा ही नहीं। तीसरी बार के बाद जब चौथी बार आते तो क्रोध तो बढ़ ही जातो। नए संत, तरुण योगी, वैद्य रोगी। आप जानते ही हो कि संत नवयुवक और वैद्य हो और वो रोगी हो तो मामला बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो वही हुआ कि तरुण योगी सीधे गए और जाकर के उन्होंने उसे बुलाया। मैं तब से सीताराम सीताराम कर रहा हूं, सुन नहीं रहा है? बोले मैं क्यों सुनूं, मुझे क्या लेना देना, तुम अपना काम करो, हमें अपना करने दो। झगड़ा प्रारंभ हो गया और जब झगड़ा हुआ तो गुत्थम गुत्था होने लगी और ऐसी गुत्थम गुत्था भई कि बाबा जी ने छोरा को उठाए के पटक लियो और ऊपर वक्ष स्थल पर बैठ गए और बाकी गर्दन दबाई। बोले कौ राम? बोले कौ सीताराम? बोले नहीं कहूंगा। बोले कौ सीताराम? बोले नहीं कहूंगा। अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ, एक मुक्का उठाया और जैसे कस के वक्ष स्थल पे लगाया, उसी समय उसने कहा नहीं कहूंगा सीताराम। हाँ, जैसे कहा नहीं कहूंगा सीताराम, छोड़ दिया बाबा जी ने। काम हो गया। बाबा जी तो निकल गए। अब बाबा जी निकल गए, अब हुआ क्या? कुछ समय के बाद उसका प्राणांत हो गया और जब उसका प्राणांत हुआ तो महाराज अब उसको लेकर के यमराज के दूत गए तो उन्होंने अपनी फाइल खोली और जब फाइल खोली तो उन्होंने जब पढ़ा कि इसने अपने जीवन में क्या किया है तो उसने कहा कि अपने जीवन पूरे पर्यंत काल में केवल एक बार राम बोला है। अब ऐसा कोई केस था ही नहीं पूरी अदालत में जो एक बार राम वाला हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है? कभी ना कभी तो कोई राम राम ही कर दे, तो 3-4 बार कह जाओ भैया राम 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 लला राम 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 बेटा राम राम, कहते हो या नहीं कहते हो? ऐसे ही उन्होंने कहा मामला ही बिगड़ गया। एक बार का कोई केस है ही नहीं जिसने एक बार राम कही हो। अब धर्मराज जी चक्कर में पड़ गई, लाइट गई। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। तो जैसे ही उसका वही खाता खोला गया और उस अदालत में एक बार का कोई केस नहीं था। धर्मराज जी चक्कर में पड़ गए। बोले किससे पूछोगे? बोले सबसे ज्यादा कौन जपता है? तो उनकी नारद जी जपते हैं। गावे हर गुण गान प्रवीणा। बोले नारद जी के पास चलो। धर्मराज जी उसे लेकर के नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी ने पूछा हाँ क्या मैटर है? बोले महाराज इसने एक बार कहा है। बोले यहाँ तो हमारी तो चलती फिरती दुकान है, 24 घंटे चलता है, हम नहीं बता सकते, अगर पूछना है तो ब्रह्मा जी से पूछो जा करके। अब सीधे ब्रह्मा जी के पास नारद जी संग चल दिए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने पूछा हाँ क्या मामला है? बोले महाराज मामला बड़ा विचित्र है, एक बार इसने राम बोला है, इसे क्या फल दिया जाए? तो बोले हमारे तो 4 मुख हैं, हमारे एक बार का मतलब ही क्या होगा? हम तो जब बोलेंगे 4 बार बोलेंगे, हम नहीं जानते। बोले जो सबसे ज्यादा बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं वो कौन है? भूत भावन सदाशिव, उनके पास चलिए। अब नारद जी, धर्मराज जी, ब्रह्मा जी और वो चेला सीधे पहुंच गए कैलाश पर। और जैसे ही कैलाश पर पहुंचे तो भूत भावन के समक्ष जाकर के खड़े हो गए। बोले प्रभु, तो भगवान शिव ने सोचा कोई बड़ा भक्त है। बोले हाँ बताओ क्या मामला है? बोले मामला यही है प्रभु कि इसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार राम शब्द का उच्चारण किया है, एक बार राम शब्द का उच्चारण किया है। अब बताइए इसे क्या फल दूं? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सच्चे दरबार की। ये भगवान परीक्षण ले रहा है। भगवान सोचते हैं कि हम ये देख लें हमारे भक्त कितने तैयार हो गए। हाँ, हमें पाने के लिए जैसे ही लाइट जाती है पंडित जी चुप भाई, तभी मौका मिल गया तो राम चर्चा छोड़ के घर चर्चा में प्रवेश हो गया। इसलिए हमें आपको करना क्या चाहिए? उस समय भगवान जब मौका देता है हमें तो उसी का चिंतन करना चाहिए। अब एक बार राम का फल देखिए क्या होता है कि शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कही अब तुम ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, हमारे बारे में सोचना छोड़ दो, अब तुम्हें केवल एक ही काम करना। बोले क्या? जिसका नाम राम है उसी से पूछते हैं चल करके, वही बताएगा।
बोली ये तो बात ठीक है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो अब उसने क्या किया, वो बैठ गया जमीन पर। जिसने एक बार राम बोला था, दुष्ट व्यक्ति ने, वो बैठ गया जमीन पर। बोला हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें जाना है वहां जाओ। कभी ब्रह्मा के पास, कभी नारद के पास, कभी शंकर के पास, चक्कर लगा लगा के हमें तो परेशान कर दिया है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो उन्होंने कहा अब ऐसे नहीं जाएगा, इसे उठा के ले चलो। तो डोली मंगाएगी। अब डोली में बिठा करके एक तरफ शंकर जी, नारद जी, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ धर्मराज जी। अब डोली लेकर के चले और जैसे क्षीर सिंधु सागर के पास पहुंचे, जहां करुणा के सागर दयानिधि लेटे हुए हैं, जैसी दृष्टि पड़ी भगवान ने सैया छोड़ी, शांताकार भगवान भाग खड़े हुए। और जैसे ही भागे तो कहां पहुंचे, सीधे दौड़ करके उसी भक्त के पास। नारद भगवान नारायण सोचते हैं ये तो कोई परम भक्त होगा, जिसकी डोली में स्वयं शंकर, ब्रह्मा, नारद और धर्मराज जी जैसे लगे हुए हैं। और उन्हें तत्काल गोद में लेकर के अपने आसन पर बिठा लिया। अब पूछा, बोले बताओ आप लोग इन्हें क्यों लेकर के आए। तब उन्होंने बताया महाराज हम ये जानना चाहते, इसने अपने जीवन में केवल एक बार क्या बोला है, एक बार राम बोला है, उसका फल इसे क्या दिया जाए। भगवान नारायण बोले अब भी अंधे हो क्या, तुम्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा, जो हमारी गोदी में बैठा है, जो हरि गुण गावे वो हरि पद पावे, ते न परे भव कूपा। उन्हें कभी भी भव सिंधु सागर में पड़ना नहीं पड़ता है। विचार करिएगा, एक बार का नाम राम का लेने से हमें भव सिंधु पार करा देता है। अब सभी भक्त दो लाइन से हरि कीर्तन और उसके बाद आरती होगी। उसके बाद हमारे परम वंदनीय जो मैनपुरी से पधारे हुए हैं, जो ज्ञान तत्व का मार्गदर्शन देने वाले ऐसे तेजस्वी, जिनका स्वरूप अति सुंदर है, जो कि स्वयं आज ब्रह्म के पिता बन करके पधारे थे, तो मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से वो आए और